विश्वं दरुपमृण्यमानमरुतं मधुरमुरली माधुरी तारं तारं शरणविवशं गोकुलव्याकुलध्रुवं श्यामं श्यामं व्रजजनमनोमोहनं मोहनं चित्तये नित्यं वसतु मनो वल्लभी वल्लभं नः। पिनः कृष्णो मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुम् तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम् सुनसं सुषुप्तेक्षणम् दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुहृदात्मना स्मरतां कृष्णवीर्यं लीलापां हसितं भाषितं चांगो सर्वान् शिथिलाक्रिया शरिच्छैलवनोद्देतान् मुकुन्द पदभूषितान् आक्रीडानीक्षमाणाम् मनो याति तदात्मताम्। बाबा और बुद्ध ये दोनों एक आसन पर बैठे। यशोदा माता नीचे बैठे हैं। जो चाहती थी कि उद्धव मथुरा पे आए हैं तो हमको रोते न देखें, कि कोई अपने घर में और उसको सुख पहुंचाने की जगह रोने लग जाए, उसके सामने अपना दुख प्रकट करने लग जाए, तो ये कोई शिष्टाचार की रीति नहीं है। जहाँ तक हो सके अपने हृदय में जो सुख है वही दूसरों के सामने प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। यशोदा माता हमारा दुख ज्यादा न प्रकट होए इसलिए संतोष के साथ नीचे ही बैठे, परंतु आंसू तो झरझर उनकी आंखों से गिर रहे हैं, क्योंकि माँ के हृदय में अपने बच्चे के प्रति जैसी प्रीति होती है वैसी संसार में किसी भी दूसरे प्राणी की दूसरे के प्रति नहीं होती। ये प्रकृति के नियम में ये बात बंधी हुई है कि अपने बच्चे के लिए माँ की छाती में दूध आता है। स्नेह जो है, स्नेह एक तो स्नेह होता है भावात्मक और एक होता है द्रव्यात्मक। स्नेह दो तरह का होता है। जैसे दही है, दूध है, घी है, मक्खन है, इसको भी संस्कृत भाषा में स्नेह बोलते हैं। ये द्रव्यात्मक स्नेह है, चीज है वो तौल लो तराजू पर।
और एक भाव में स्नेह होता है, भावात्मक स्नेह, भाई का भाई से, बाप का बेटे से, ये भावात्मक स्नेह होता है। ये जो माँ अपने बच्चे पर स्नेह करती है, इसका दूसरा होता है। भाव में तो बच्चे के प्रति स्नेह होता ही है, द्रव्यात्मक ठोस धातु बनकर अपने बच्चे के लिए स्नेह आता है, दूध बनकर के। दूध ये केवल माँ की छाती की वस्तु है, दूसरे की छाती की नहीं। नंद बाबा ने कहा कि हमें भूल जाए तो भूल जाए कहेगा, जिसकी छाती का उसने दूध पिया है, उस माँ को हमारा लाला कैसे भूलेगा। मातरम। श्री कृष्ण, आपने वो कथा सुनी होगी, जब वसुदेव जी के आंगन में भीड़ इकट्ठी हुई और श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गर्गाचार्य ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया श्री कृष्ण। तो जब गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण को थोड़ी दी हाथ में, लंगोटी पहनाई और बोले पहली दीक्षा माँ से। श्री कृष्ण खड़े हो गए, देखा वहाँ और देवकी बैठी थी, रोहिणी बैठी थी, बोली हमारी माँ कहाँ है। और माँ माँ करके हाथ में झोली ले हो और रोने लग गए, मेरी माँ तो यशोदा है। ये बात जिन्होंने सुनी है उनको मालूम है, माँ का नाम लेने पर श्री कृष्ण के मन में देवकी नहीं आती थी, यशोदा ही आती थी। अब उनके बारे में नंद बाबा पूछ रहे हैं, भूल गए क्या? ब्रज के सोहरे, ब्रज के सखा, ब्रज के गोप और समूचा ब्रज, कृष्ण के सिवाय जिसका दूसरा कोई स्वामी नहीं है। गौएं, ये वृंदावन जिनकी चरण लक्ष्मी से चिन्हित है, अंकित है, ये गिरिराज। और सब भूल जाए तो भूल जाए क्या श्री कृष्ण गिरिराज को भी भूल जाएंगे? हंता यमत्री रबला हरिदास वर्जो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानस प्रणोदि सह गो गणयोस्तयोर्यत पानीयसु यवस कंदर कंदमूलैः। गोवर्धनम, गिरिराज गोवर्धन, धन्य धन्य। कहते हैं भगवान के जितने दास शिरोमणि हैं उनमें एक नंबर गिरिराज, क्योंकि राम कृष्ण के चरणों के स्पर्श का जैसा आनंद गिरिराज को मिला वैसा और किसी को नहीं। मानम तन होती, जब श्री कृष्ण गिरिराज पर चढ़ने लगते हैं तो झरने का जल आता है और उनका पांव पखार लेता है। बैठने के लिए बढ़िया दूर बाटा आसन देते हैं, शरीर रंगने के लिए गेरू खड़िया, संवारने के लिए फूल, खाने के लिए फल, विश्राम के लिए दुपा और प्रकाश के लिए मणि। 1650 पूजा बलराम की और श्री कृष्ण की करते हैं गिरिराज। मनुष्य के जीवन की सफलता इसी में है। और गिरिराज ने श्री कृष्ण की पूजा की। जिस गिरिराज के नीचे वात्सल्य रस वाली माताएं, मधुर रस वाली गोपियां, स्वच्छ रस वाले ग्वाल बाल सब इकट्ठे हो गए। श्री कृष्ण ने अपने हाथ से गिरिराज को उठाया और ग्वाल बालों ने डंडे लगाए। तो उस गिरिराज को जिसके द्वारा उन्होंने ब्रज की रक्षा की, उसको श्री कृष्ण भूल जाएंगे? उद्धव जी बताओ, कभी कभी स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी कभी ग्वाल बाल, अब जब
गोचारण के लिए जाते हैं ना, गौएं तो रोज चरने जाते हैं और उनके पीछे पीछे रोज ग्वाल बाल जाते हैं। जब उनको ख्याल आता है कि श्री कृष्ण आज हमारे साथ नहीं, कभी कभी विरह की स्फूर्ति हो जाती है। जब विरह की स्फूर्ति होती है, याद आती है कृष्ण हमारे साथ नहीं है, और बेहोश हो करके सैकड़ों ग्वाल गिरिराज की तलहटी में गिर पड़ते हैं। जब हरिण देखते हैं, हरिण ये श्याम सुंदर के सखा, ये सोरेश, ये उनके प्रिय सखा, ये नर्म सखा, ये देखो ये पड़े हैं धरती में, तो उनके पास आते हैं, उनकी नाक से अपनी नाक लगा के सूंघते हैं सांस चल रही है कि नहीं, और जब देखते हैं कि वे कृष्ण के विरह में बेहोश पड़े हैं, तो हरिणों की आंख से इतने आंसू निकलते हैं कि ग्वाल बालों का चेहरा भीग जाता है जैसे कोई बेहोश हो, और होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी छिड़के, वैसे हरिण अपने आंसू का जल छिड़क छिड़क करके ग्वालों को होश में लाते हैं। वही कृष्ण के विरही ग्वाल आज यहाँ रह रहे हैं और श्री कृष्ण मथुरा रह रहे हैं। क्या श्री कृष्ण के अपने मित्र ग्वाल बालों का भी स्मरण नहीं होता? इतने कठोर हो गए हमारे कृष्ण। उद्धव जी, हम तो और कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं केवल इतना कि हमारी प्रीति उनके साथ जुड़े। हम मोक्ष नहीं चाहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी नहीं चाहते हैं, हम स्वर्ग नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं जहाँ जहाँ हमारा शरीर होवे, कर्मभिर्भ्राम्यमाणानाम यत्र क्वापीश्वरेच्छया कुशलाचरितैर्दारैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म हो बारंबार, और चाहे जिस जोड़ी में जन्म हो, हम पशु हो, पक्षी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, हमें कोई भोग नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, कोई स्वाद नहीं चाहिए। ईश्वर की इच्छा हमारे सर आंखों पर जहाँ भेजे वहाँ जाएं, जो बनावे तो बन जाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा कोई पुण्य हो और हमारी इच्छा अगर पूछी जाए, तो हम यही चाहते हैं कि ये हमारा कन्हैया, ये हमारा श्याम सुंदर, ये हमारा मुरली मनोहर, हमारा मोर मुकुट वाला, ये हमारा ईश्वर। न ईश्वरे कृष्ण रतिरस्तु। हम दूसरों के ईश्वर में अपना मन नहीं लगाना चाहते, हम अपने ईश्वर में, कृष्ण में अपना मन लगाना चाहते हैं। बस इतने ही तो चाहते हैं। उद्धव जी ने बाबा को आश्वासन दिया, बोले नंद बाबा, तुम श्री कृष्ण के कोमल हृदय को जानते हो, वो कितना प्रेमी है, प्रेमियों के वश में हो जाने वाला। उसके लिए ये पूछना कि कृष्ण हमारी याद करता है, अगर हम जाके ये बात कह देंगे कृष्ण से कि बाबा ने हमसे पूछा कि कृष्ण हमारी याद करता है कि नहीं, तो कृष्ण को कितना दुख होगा। बाबा ये बात तो मैं कृष्ण से कभी कहने वाला नहीं। बाबा जानते हो, जदुवंशियों को बसाना है, उनके अन्न वस्त्र की व्यवस्था करनी है, कंस के जो सखा हैं, मित्र हैं, उनसे सावधान रहना है, अपने धर्म की स्थापना करना है। कंस के सामने कितना काम है, इस बीच में भी वे कभी कभी रो पड़ते हैं तुम्हारे लिए, माँ के लिए, ग्वाल बालों के लिए, गायों के लिए, वृंदावन के लिए मचल पड़ते हैं। गिरिराज पर खेलने के लिए उनका मन हो जाता है तो वो व्याकुल हो जाते हैं, और तुम पूछते हो कि क्या वे हमारी याद करते हैं। नंद बाबा कुछ आश्वस्त हुए, बोले अच्छा उद्धव हमारी याद करता है, धन्य, हम धन्य हैं कि कृष्ण हमारी याद करता है।
पर एक बात तो बताओ, जो जिसकी याद करता है उसके मन में मिलने की भी इच्छा होती है, मिलने की इच्छा होती है तो कभी आता भी है। स्मरण करने का नाम भक्ति नहीं है, वो प्रेम नहीं है। स्मरण तो दुश्मनी से भी होता है। कभी किसी से लड़ाई हो जाए तो दिमाग में ऐसा घुस जाता है कि घंटों न निकले। तो केवल स्मृति को ही अगर भक्ति मानोगे, प्रेम मानोगे, तब तो दुश्मन की भी स्मृति आती है, उससे भी प्रेम हो, उससे भी भक्ति हो। स्मरण का नाम भक्ति नहीं है, स्मरण का नाम प्रेम नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृता आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अनुकूल भाव से स्मरण होना चाहिए। प्रतिकूल भाव से स्मरण करना शत्रुता है, अनुकूल भाव से स्मरण होना चाहिए। अच्छा, कृष्ण स्मरण करेगा तो स्मरण करते 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 उसके हृदय में कुछ वासना भी बनेगी, और वासना बनेगी तो एक दिन आवेगा यहाँ। तो उद्धव जी बता दो, इतनी बात झट से तुम अपने मुंह से बोल दो कि अब क्या यास्यति गोविंदा, हमारा गोविंद किंचित यह आयास्यति, क्या यहाँ हमारा कृष्ण आवेगा, याद करता होगा। माने आने की भी संभावना चित्त में क्षीण हो गई। ये पूछना कि हमारी याद करता है, क्या हमारे पास आवेगा। गोविंदा, गोविंद गोविंद मुकुंद, ये तो सर्वस्व है ब्रज का। मथुरा का शासन तो कोई और भी चला सकता है, लेकिन ब्रज का जीवन सर्वस्व, ब्रज का प्राण, ब्रज का जीवन धन, ब्रज का हृदय तो कृष्ण है, गोविंद है। क्या कहते हैं? कोई कहे कि अब ब्रज में कृष्ण आवेंगे तो गौण हो करके रहेंगे और मथुरा में तो मुक्त है। बोले नहीं, मथुरा में ही गौण है, यहाँ तो मुक्त है। कैसे? तो गोविंद तो यही है ना, मथुरा का नहीं है। गोविंद नाम ब्रजभूमि का है। क्या आप जानते हैं, गोवर्धन धारण के बाद इंद्र आए, उन्होंने क्षमा मांगी, स्तुति की। उसी बीच में कामधेनु आई, सहस्त्र सहस्त्र गायों से परिवेशित अपने दूध की धारा से श्री कृष्ण को सींचती हुई, और उसने साफ कह दिया कि इंद्र अगर तीनों लोगों के राजा हैं, इंद्र हैं तो बने रहें, आज से हम गौएं इंद्र को अपना राजा नहीं मानेंगे। आज से हमारे राजा तुम श्री कृष्ण। इंद्र ने कहा ठीक है, अहम इंद्रो ही देवानाम त्वम गवाम इंद्रताम गतः गोविंद इति लोकेस्मिन्। अब तुम्हारा नाम आज से गोविंद हुआ, मैं इंद्र तुम गोविंद। तो न नाम प्यारा यदुनाथ है हमें। श्री कृष्ण को कोई यदुनाथ कहे तो वो प्यारा नहीं है। तो क्या नाम प्यारा है? बोले हमको तो गोविंद नाम प्यारा है, मुकुंद नाम प्यारा है, मुरली मनोहर नाम प्यारा है, हमको तो कृष्ण का ये नाम प्यारा है। तो यहाँ मुख्य है, श्री कृष्ण की मुख्यता ग्वाल बालों में है, यदुवंशियों में नहीं। वहाँ तो राजा उग्रसेन है, बड़े भाई कोई और हैं, चाचा कोई और हैं, ताऊ कोई और हैं। लेकिन हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते हैं कि कृष्ण हमारे बीच में आए। हम चाहते केवल ये हैं कि एक बार वे आवें। सकृत स्वजनान ईक्षितो,
केवल एक बार आ जाए। तो हम लोगों के मन में जो ये है कि हमसे वादा करके और झूठा कर दिया, हमारे मन से ये बात निकल जाएगी। इच्छितुम देखने के लिए, जैसे किसी के घर में कोई रोगी पड़ा हो तो लोग देखने के लिए जाते हैं। हम श्री कृष्ण के प्रेम के रोग से, विरह के रोग से व्याधित होकर के अपने अपने घर में पड़े हैं, तो क्या हम रोगियों को, दुखियों को एक बार देखने के लिए भी नहीं आवेंगे? अच्छा, दुनिया में तो बहुत रोगी होते हैं, कौन कौन किसके किसके घर जाए? बोले स्वजना, हम तो उनके स्वजन है ना। अच्छा, रोगी के घर रोज रोज कौन जाता है? बोले सकृदर्शी, एक बार। माने हम उनके सगे संबंधी हैं और केवल एक बार चाहते हैं कि वे आकर हमारी दशा देख जाए। ये कौन सी तुम्हारी दशा अच्छी है तो उनको दिखाना चाहते हैं? क्या नहीं, हम उनको देख रहे हैं, तभी रक्षा, हम उनको देख रहे हैं, बस हम उनको देखना चाहते हैं, वो एक बार आ जाए। तो बोले तुम भी चल के देख जाओ। अगर ऐसा कोई कहे, उद्धव जी नहीं कहते हैं, ये अनिष्टा संकीनी बंधु हृदयानी भवंती। अपने प्रेमियों का जो दिल होता है वो स्वयं उल्टी बात भी सोच लेता है। ये भी एक प्रेम का स्वभाव है। अनिष्टा संकीनी बंधु हृदयानी भवंती। कहीं कृष्ण ऐसा कहे तो, कहीं उद्धव ऐसा कहें तो कि नंद बाबा तुम्हारे मन में जब दर्शन की बहुत इच्छा है तो ये प्रतीक्षा क्यों करते हो कि जब कृष्ण आवेंगे तब हम दर्शन करेंगे? तुम स्वयं चल के दर्शन क्यों नहीं कर जाते? अप्यायास्यति गोविंदः स्वजनान् सकृदीक्षितो। साफ साफ नंद बाबा ये बात बताते हैं। ये निरोध हो गया है। कृष्ण ने इनसे कह दिया कि हम आवेंगे। इन्होंने बात का भाव समझ लिया। प्रेमी लोग जो हैं वो बहुत दूर तक सोच करते हैं। कृष्ण ने कह दिया हम आवेंगे, इसमें से ये अर्थ निकला कि तुम मत आना। आया से ज्ञातीन वो द्रष्टु में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखा। आप लोगों का दर्शन करने के लिए हम आवेंगे। निरोध हो गया, रुकावट पड़ गई। न तो ईश्वर भीतर से प्रेरणा देता है कि चलो, और न तो वो बुलाता है कि आओ, कहता है यही रहो। इसी में श्री कृष्ण का भला है, सुख है। जो प्रेमी अपने प्रियतम के सुख और सुविधा को भी नहीं सोच सकता ना, उसका प्रेम जड़ है, जड़। कृष्ण को ले आवे गोकुल में तो कृष्ण के लिए भय है। जरासंध चढ़ाई कर दे तो गोकुल में, नंदगांव में कहाँ से बचाना है? मथुरा में तो बड़ा भारी किला है, किला दुर्ग है, सेना है, सिपाही है, कैसे लाना है उसको? तो जाए तो हमारी देखभाल करेंगे कि उन लोगों की जो उनके सिर पहले से पड़ गए हैं उनकी देखभाल करेंगे? तो नहीं, उनके किसी काम में बाधा नहीं पड़नी चाहिए। ये आगे नंद बाबा ने कहा है, स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांग सर्वान शिथिला क्रिया। नंद बाबा ने कहा कि अब हम ब्रजवासियों के शरीर में इतनी ताकत नहीं है उद्धव जी कि अब हम यहाँ से चल करके मथुरा पहुँच जाएं। स्मरताम कृष्ण वीर्याणि लीला पांग निरीक्षितम। हमको श्री कृष्ण के पराक्रम का स्मरण आता है, उनकी लीला पूर्ण दृष्टि का स्मरण आता है।
उनकी हंसी याद आती है, उनकी मुस्कान, उनकी बोलन याद आती है। और सर्वानस्त क्रिया क्रिया, अब हमसे अपने हाथ से खाया नहीं जाता, पांव से उठ के चला नहीं जाता, मुंह से बोला नहीं जाता। अब हमसे कोई कहे कि तुम यहाँ से चलो कृष्ण के पास, तो बाबा अब तो हमारा शरीर काम नहीं करता, तो आना तो उसी को पड़ेगा। लेकिन आवेगा क्या? जब तुम कहते हो कि वो हमारी याद करता है, तो याद करता होगा तो आवेगा भी, और आवेगा तो तरहि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम सुनसम सुस्मिते क्षणम, तरहि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रम द्रक्ष्यामः। जब वो आवेगा तब हम देखेंगे उसका मुखारविंद। ये जो लोग साकार की उपासना करते हैं, उनको ये बात मालूम है कि मन को टिकाना, एक आकृति पकड़ करके मैं मन बैठे, मन को कहीं ले जाना नहीं होता हो। ये नहीं कि यहाँ से मन को कहीं चला के ले जाएंगे, वो कोई रेलगाड़ी की तरह चल के जाएगा या विमान की तरह उड़ेगा, तो बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज बाहर से ला के मन में भरी जाएगी। न सालग्राम की बटिया आंख के रास्ते दिल में घुसेगी, और न दिल आंख के रास्ते निकल करके कहीं द्वारका में जाएगा। ये तो ध्यान का रहस्य तो बड़ा विलक्षण है ना। ये तो चुटकी बजाओ और ध्यान लगे, क्योंकि इसमें न मन कहीं जाना है न मन में कुछ लाना है। मन की एक आकृति बना लो, मन की। मन हमारा इस समय कैसा है? सांवरा सांवरा मुस्कुराता हुआ मुखारविंद, प्रेम भरी चितवन, गोरोचना की तिलक, मुस्कुराले बाल। ये देखो मन ने तुम्हारा ये आकार धारण कर लिया। ये तो मन ने कहो कि मन हमारा नहीं पकड़ता ये आकार, तो क्यों नहीं पकड़ता? देखो ना, या तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं है मन को ठिकाने में, या तो तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, या तो तुम्हारा मन कोई दूसरी आकृति पकड़ के बैठा हुआ है, उसको छोड़ता नहीं है। अगर तुम्हारे मन में राग किसी दूसरे से नहीं है और भगवान की मूर्ति में श्रद्धा है, तो मूर्ति को न तो बाहर से लाकर भीतर डालना है और न तो मन को भीतर से निकाल कर बाहर ले जाना है। मन जहाँ है वही उसको आकृति पकड़ा दो माने वैसी आकृति में करके देखो। हमारा इस समय हमारा मन मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हमारा मन प्रेम भरी चितवन से देख रहा है, हमारी आंखों में है ना, हमारे मन की आंखों में। अब मन सकल वाला है। कैसी है शकल मन में? कवल अमी हराहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुकी परत जय चितवत एक बार। आंखों में लाली है, आंखों में कालिमा है, आंखों में श्वेतिमा है, आंखों में अमृत है, आंखों में शराब है, आंखों में विष है। वो प्रेम भरी गुलाबी आंखें, वो मुस्कान होठों पर, वो सुंदर मुखारविंद जिसमें सुंदर नासिका है और सुस्मिते क्षणम, होठों पर मुस्कान है और प्यार भरी चितवन है। नारायण कहो। ये तो मन में आकृति कहीं बाहर से ठूसना है। एक प्रेमी भक्त गा रहा था कि हमारी आंखों में आके नंदलाल बस गए। तो एक कुतर्की ने कहा कि जब तुम्हारी आंख तो तुम्हारी छोटी छोटी और इसमें बड़े से नंदलाल आके बसेंगे तो तुम्हारी आंखें टूट नहीं जाएंगी। अब देखो ना, ये बेवकूफी की बात। कोई आंख में पत्थर की मूर्ति की, सोने की मूर्ति कोई आंख में घुसानी है तो बोले तुम दिल में अपने किसी को बैठाओगे तो तुम्हारा कलेजा फट नहीं जाएगा। नारायण कहो, ये न कलेजे में घुसेड़ने की बात है न आंख में घुसेड़ने की बात है। ये तो जिस मन में तुम अपने मन में दुश्मन को घुसा के रखते हो, जिस मन में दुश्मन घुसता है तो तुम्हारा कलेजा क्यों नहीं फटता?
जिसमें तुम्हारी प्रेमिका घुसती है, जिसमें तुम्हारे प्रीतम घुसते हैं, जिसमें बंडल के बंडल नोट घुसते हैं, है ना, और तुम्हारा कलेजा फट नहीं जाता, है ना, उस मन की बात कहते हैं। उसमें एक आकृति बने, उस मन की एक आकृति बनाओ, देखो तुम्हारे मन में क्या बढ़िया ध्यान आता है। और एक आकृति पकड़ के जहाँ मन बैठा, वहाँ मनोराज्य मिले, वहाँ ध्यान लगा, वहाँ स्थिरता आई, वहाँ बुद्धि बढ़ी, बुद्धि की वृद्धि हुई, बुद्धि शुद्ध हुई। तो ये आकृति कहाँ से आती है? इसी आकृति का आधार गुरु लोग जो है ना, वो अपने शिष्य के मन में मन से ही अपने शिष्य के मन में इस सुंदर मधुर आकृति का आधान करते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं कि जब श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने आवेंगे तो हम देखेंगे उनका मुखारविंद, वो मुखचंद्र, जिसमें बड़ी सुंदर नासिका, सुंदर मुस्कान से युक्त चितवन है। ये स्मित को भी सुस्मित एक क्षणम है ना, स्मित माने मुस्कान। तो मुस्कान भी ध्यान करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार से ध्यान करते हैं। वो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं, उनके कपोलों पर, गालों पर लाली आ गई है, नाक भी लाल है, बोला भीतर की खुशी जो है ना, भीतर की खुशी, और होठ लाल, और आंखों में खुशी, पर दांत नहीं दिखते हैं। क्या मुस्कान है। फिर कभी दांत दिख जाते हैं, बोला आवाज नहीं आती है। दांत दिख जाते हैं पर आवाज नहीं आती है। कभी आवाज आती है पर इतनी कम कि जो अब खास लोग सुन सकते हैं। तो स्मित, हसित, विहसित, प्रहसित, अतिहसित, अट्टहास, कभी ठठा के हंसते हैं वो। ये सब जो कृष्ण से प्रेम करते हैं उनको पता चलता है कि इसमें क्या जादू है, इसमें क्या सुख है। ये तो जीवन की वस्तु है ना। हो मीठ जैसे जीव को तरह तरह के स्वाद आते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो जीव पर क्या खीर और चटनी का भेद नहीं मालूम पड़ता। जीव खराब होगी क्या, तो सुनी करती है जीव। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया तो आंख से लाल और काले की पहचान नहीं होगी। तो ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर क्या मन शुक्राकार है कि कृष्णाकार है इसका पता नहीं चलेगा। नारायण कहो, ये जीवन की वस्तु है ना। ब्रह्म ज्ञान सोना का तत्व क्या है, स्वर्ण तत्व क्या है, और स्वर्ण में कितना सुंदर आभूषण बना है, ये भक्ति तत्व बताता है। तुम्हारे मन की शक्ल क्या है, उसमें क्या रहता है? कोई शक्ल नहीं रहती है, केवल अंधेरा रहता है। और शकल रहती है तो दुनिया भर की शकल हटाओ बाबा, कृष्ण की शकल भरो, उसमें कृष्ण का चेहरा भरो। ये मरने आने जीने वाले जो हैं, पता ऐसे दर को के भरूं जो जन्मे और मर जाए, पर बढ़िए गोपाल जो मारो जुड़लो अमर हो जाए। श्याम सुंदर को अपने वो मुस्कान, वो प्यार भरी चितवन। कहते हैं कि जो भगवान की मुस्कान का ध्यान करता है उसके हृदय में चाहे उसके पहले कितना भी शोक रहा हो, शोकाश्रु शोषणम, कपिल देव के प्रसंग में बताया है। भगवान की मुस्कान का अगर तुम अपने हृदय में ध्यान करो तो शोक के आंसू सारे के सारे सूख जाएं। वो तुम्हारे हृदय में खड़े होकर मुस्काएंगे तो तुम रोगे, रो नहीं सकते। संपूर्ण दुखों को मिटाने के लिए ये महौषध है। और फिर यदि उसकी करुणा का ध्यान करें, कितना कृपालु है। हमारा तो संपूर्ण जीवन ही उसकी कृपा पर अवलंबित है। नंद बाबा ने उद्धव जी से कहा, दावाग्नेर वात वर्षाच वृष सर्पाच रक्षिताः दुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना कृष्णेन सुहृदात्मना।
जो जो दुख नंद बाबा ने अपनी आंख से देखा है और कृष्ण ने बचाया है, उसी का नाम लेते हैं। जो उन्होंने खुद अपनी आंख से नहीं देखा है उसका नाम नहीं लेते हैं। दावाग्ने है, दावाग्नि का पान कृष्ण ने 2 बार किया। एक बार जब मुंज वन में काकटी में गोकुल के पास रमण ऋषि जिधर है ना, कार्ष्णी बाबा का आश्रम है उधर, तो वहाँ जब गौएं घिर गई थी दावाग्नि में, तब ग्वाल बालों की आंख बंद करवा करके वहाँ कृष्ण ने दावाग्नि पान किया। और दूसरा काली दह वृंदावन में और दावा नलकुंड, बोला दावा नलकुंड है ना, दोनों के बीच की जो भूमि है, रात को इसमें उसी दिन जिस दिन काली नाग को भगाया, सब के सब ब्रजवासी दिन भर के भूखे मारे, रात को घर नहीं लौट सके, वहीं सो गए। तो एक दिन देव दावाग्नि आया और एक दिन दैत्य दावाग्नि आया। तो जो मुंजा कवि में आया था वो दैत्य दावाग्नि था, गायों को जलाने वाला, और दावानल कुंड के पास जो दावानल आया वो देव दावाग्नि था। तो वो कहते कब वो ऐसे कि जब काली नाग रहता था काली दह में, तो उसके विष के कारण वहाँ की धरती, वहाँ की घास, वहाँ के पेड़, वहाँ के पौधे सब के सब विष से मिश्रित हो गए थे। तो देव दावानल ने ये सोचा, देव दावाग्नि ने, कि अगर ये घास ज्यों की त्यों बनी रही तो सवेरे उठ करके ये गौएं ये घास करेंगी और ये ब्रजवासी ये पानी पिएंगे, तो काली नाग तो यहाँ से भाग गया, लेकिन उसके विष का जो असर है सो बना हुआ है और वो इन लोगों को लग जाएगा, तो ये सब के सब मर जाएंगे। तो क्या करना, रात में ही इस सबको भस्म कर देना। इसी दृष्टिकोण से देव दावानल आया और भगवान ने उसका पान किया हो। तो नंद बाबा ने ये दावाग्नि रात में, क्योंकि काली नाग का जिस दिन निस्तारण हुआ, उस दिन सब के सब ब्रजवासी भूखे प्यासे दिन भर के व्याकुल वहीं के वहीं रात को सो गए थे। नंद बाबा ने अपनी आंख से वो दावाग्नि देखी थी। वात वर्षाच, और इंद्र ने जो आधी पानी भेजा था उसको भी नंद बाबा ने देखा था। वृष सर्पाच, और सायंकाल जो वृषभासुर आया था, और रात्रि काल अंबिका वन में जो अजगर ने नंद बाबा को निगल लिया था, तो कृष्ण ने बचाया। नंद बाबा ने अपनी आंख से देखा। मृत्यु कंस आदि अथवा दावाग्नि आदि ऐसी ऐसी मौतें आई जिससे कोई नहीं बचा सकता था। उनसे हमारे पुत्र का रूप धारण करके, सुहृद का रूप धारण करके, और महात्मा श्री कृष्ण ने बड़ी उदारता के साथ हम लोगों की रक्षा की। अब वहाँ कृष्ण को कोई हमारी याद दिलाने वाला हो कि न हो, हमारे लिए तो उद्धव यहाँ एक एक चीज ऐसी है जो कृष्ण की याद दिलाती है। सुमरताम कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम हसितम भासितम चांगो सर्वान् शिथिलाक्रिया शरिच्छैल वनोद्देशान् मुकुंद पद भूषितान् आक्रीडानि क्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्। एक एक बात में याद आती है, और यहाँ याद दिलाने वाली तो एक नहीं, ये नदी, ये पर्वत, ये वन, ये श्री कृष्ण के चरणारविंद के चिन्ह, जहाँ जहाँ वो आंख में चौनी खेलते थे, जहाँ वे फूल बनाते थे, जहाँ वे घर घरौंदा खेलते थे, एक एक चीज, यहाँ तो जितनी चीज है वो सब कृष्ण की याद दिलाने वाली है। तो भले मथुरा में कृष्ण हमको भूल जाएं, लेकिन हम तो यहाँ कृष्ण को नहीं भूल सकते। अब और कुछ नहीं करा।